ओके। गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आप सबों के बीच आईएससी 11th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों के बीच चल रहा था। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से देखा। आप लोगों के बीच पढ़ाई कराई गई। पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट्स था, उसके बाद दूसरे चैप्टर को भी आप लोगों के बीच पढ़ाया गया, वह था लोकस एंड इट्स इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर समाप्त हो गए हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम चारों तरफ से वाइंडिंग करके रखता है, वह है स्ट्रेट लाइंस। मेरे दोस्तों, स्ट्रेट लाइंस के बारे में जब बात आती है तो बहुत सारे किताबों में हम लोगों ने पढ़ा देखा तो सर्किल का डिफिनेशन मिला, पाराबोला का डिफिनेशन मिला, हाइपरबोला का डिफिनेशन मिला, अन्य बहुत सारे और जो भी हैं उन सभी का डिफिनेशन प्राप्त होते हैं। लेकिन थोड़ा हम लोग चर्चा कर ले कि स्ट्रेट लाइन है क्या। मेरे दोस्तों, देखते होंगे आप लोग या हमें खास करके सीधे साधे व्यक्ति, सीधे साधे रास्ते, सीधे साधे संबंध यदि मिल जाए तो एकदम सीधा रास्ता बन जाता है। कहें तो ये कि a smile is that curve which makes all the problems a straight line। अगर रिश्तों में या यूं कहें रास्तों में अगर थोड़ा सा अगर आप रिश्ते में अगर मुस्कुरा देते हैं तो कोई भी अगर समस्या हो तो वह सीधा रास्ता बन जाता है। यानी सीधा कहने का मतलब हो गया, स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी रेखाएं। अब हम यहां पे चर्चा करेंगे कि आप देखना चाहेंगे, इस तरह से हम देखते हैं तो यह एक कर्व है। इस कर्व में आप देख लें कि मान लिया कि एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसका अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहें, सपोज करो, तो ये इस कर्व पे एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया और इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम देखना चाहते हैं तो ये तय होते हैं। लेकिन थ्रू द कर्व का अगर डिस्टेंस आप अगर देखना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास थ्रू द कर्व डिस्टेंस तय हुआ और ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय हुआ। तो आप देखेंगे कि कर्व थ्रू से जो आपके डिस्टेंस आया और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया ये इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पे कहें कि इफ we take any 2 point on this curve। अब आप देखेंगे कि कहें यहां पर कि डिस्टेंस B/W शॉर्ट में लिखते हैं बिटवीन these 2 points, distance between these 2 points through the curve is not equal to shortest distance between these 2 points then। क्या हुआ इसका मतलब, ये आप देखना चाहें
कि हमने इस प्लेन में दो पॉइंट्स लिया, सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ है और एक दूसरी पॉइंट यहाँ लिया। लेने के उपरांत मुझे यह तय हो रहा है कि कर्व के थ्रू जो डिस्टेंस तय हुआ उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधी यह तय हुआ कि ये आपके पास देखा जाए तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, और ये अगर देखा जाए तो आप कहें कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी सीधे सीधे हम लोग यह बात करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल नहीं आता है साधारण तौर पे, तो हम समझेंगे कि यह स्ट्रेट लाइन नहीं है। यही मैंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स थ्रू द कर्व, मतलब कि इस कर्व के सहारे जो आपका डिस्टेंस आपका तय हुआ वह नॉट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया सो, और इस कर्व का जो डिस्टेंस हुआ सो इक्वल नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब आप इधर देखना चाहें, सपोज किया कि मैंने एक सीधा साधा रेखा ले लिया और आपको दिखाएं कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया और दूसरी पॉइंट मैं यहाँ पे ले लिया। अगर आप देखेंगे बच्चे, खूब अच्छे तरीके से आप गौर करें, बहुत ही स्ट्रेट लाइन मजबूत और ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप एक एक पॉइंट को अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को स्टडी करने में। देखें कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, दूसरी पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लिया, तो इसका अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो यही तय होता है, और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम निकालते हैं तो यही तय होता है। इसका मतलब यहाँ पे आया कि आखिर स्ट्रेट लाइन है क्या। तो कहें कि स्ट्रेट लाइन इज ए ग्राफ या कर्व सच दैट इफ वी टेक एनी टू पॉइंट, कहा जाए यहां पे कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स थ्रू द कर्व इज इक्वल टू द एवरेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम सीधा कहें कि कर्व के सहारे जो आपका डिस्टेंस बना है ओ और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दोनों इक्वल है। इससे स्पष्ट हो गया कि इट इज क्लियर दैट दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं था, यह एक कर्व था, लेकिन ये क्या हो गया, आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं बाबू, देखिए कि स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व कहें या ग्राफ सच दैट इफ वी टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ, देखेंगे तो क्या कहा जाए, कहें कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हम यहां से यह लिख रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स थ्रू द कर्व या थ्रू द ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में बी बाय डब्ल्यू, these टू पॉइंट्स। देन देखो मेरे बाबू, हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन कहें या स्ट्रेट लाइन, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते थे आप। स्ट्रेट लाइन इज ए ग्राफ सच दैट
इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ, मैंने इस पे हमने 2 पॉइंट को लिया, तो क्या देखा कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स थ्रू द कर्व, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कर्व के साथ जो डिस्टेंस आपके बन रहे हैं ओ इज ऑलवेज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और यहां से यहां के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहे हैं वो और कर्व के साथ जो डिस्टेंस बन रहे हैं वो, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी हम 2 पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा ओ और यहाँ से यहाँ के बीच जो कर्व का डिस्टेंस होगा वो दोनों का दोनों इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का आपने डिफिनेशन देखा। चले आपको हम स्लाइड पे ले चलते हैं और इसी बात को पुनः अच्छे तरीके से आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। आप देख रहे हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है, जिसमें डिफिनेशन मैंने कहा और इसी चीज को जो बोर्ड पे दिखाया उसी को स्लाइड पे दिखा रहे हैं कि डिफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ए ग्राफ सच दैट इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, क्या देखा इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने देखा यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स थ्रू द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास सपोज किया कि मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ये ग्राफ के सहारे जो डिस्टेंस तय हुआ ओ और इस ग्राफ का जो शॉर्टेस्ट, ये दोनों पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय हुआ ओ दोनों के दोनों इक्वल आ गए। स्पष्ट हो गया इससे कि यह लाइन जो है वह एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखाएं है। अब आपने इसी पे देखा था कर्व के बारे में, जो आपको कर्व के बारे में भी मैंने बता चुका है, स्पष्ट कर दिया यहाँ पे कि आपका ये कर्व का जो आपका डिस्टेंस तय हो रहा है ओ और ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों इक्वल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। क्लियर? कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है मेरे बाबू। आज महत्वपूर्ण बात अब हम लोग देखने जा रहे हैं, एंगल ऑफ ए लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। क्या बात है, कितना मजेदार बात है। कोनों का झुकाव, अगर कोई रेखा हम लोग देखते हैं कि अगर अक्ष पे अगर झुकाव करता है, झुकता है, तो उसमें उसको हम लोग इंक्लाइनेशन कहते हैं। तो कितने डिग्री पे झुकता है उस बातों को मुझे अध्ययन करना है, आप लोगों को बताना है। देखिए कहा द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन इज द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा which the line makes with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction. Thus if theta be the angle of inclination of a line then 0 degree less equal to theta less equal to 180 डिग्री। मैंने सीधा पढ़ दिया नहीं, अब इसे अध्ययन करना हम लोगों को है और विस्तार से इस पे चर्चा करना है। देखें आप कहता क्या है, ग्राफ के सहारे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में कैसे घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, जैसे देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, हमारे पास ये इस तरह का हमने एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। अब ये रेखा जो है यहाँ पे इस तरह का एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये इंक्लाइनेशन है। इसको आप थीटा कह सकते हैं, कहीं पर अल्फा भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्पष्ट हो गया कि डिफिनेशन कहता क्या था, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। तो कहेंगे कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसी एंगल को इंक्लाइनेशन कहते हैं। जैसे आप देखिए कि ये ए बी लाइन आपके पास है,
तो यहाँ पे ये एंगल बना 45 डिग्री। इसको मैं नहीं कह रहा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इस लाइन से ये जो एंगल बना तो ये कितना डिग्री का बना, ये 45 है तो ये पूरा 180 होता है तो ये 135 डिग्री हो गया। अब कहा जाए कि इस लाइन का अगर आप स्लोप देखेंगे तो 135 डिग्री है। फिर स्लोप पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पास घूम करके इस लाइन, ये लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल बनाया तो इस लाइन का इंक्लाइनेशन जो होगा वह 45 डिग्री होगा। अब इस लाइन का अगर मुझे स्लोप पता करना हो, स्लोप या ग्रेडियंट, ढाल या हिंदी में इसी को कहते हैं प्रावंता, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब आपको एक जबरदस्त बात ये मैं बता दूं, यहां पर आप देखेंगे, आइए आपको बोर्ड पे मैं ले आता हूं। देखेंगे बच्चे कि आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बारे में चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच। आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं जो आपके पास थीटा बन रहा है कोण एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वे एंगल आपका जो होगा वह आपका इंक्लाइनेशन होगा। देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। एक एक्स एक्सिस है और एक आपका वाई एक्सिस है। देखेंगे आप यहाँ पे कि एक्स अक्ष, सपोज करो कि मैं मान लेता हूँ कि इस प्रकार से मेरे पास कोई लाइन ड्रा हुआ और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाया। इसी थीटा कोण को हम लोग कहते हैं इंक्लाइनेशन। ये आपका थीटा जो कोण आया वह इंक्लाइनेशन आया। अब देखेंगे कि इस लाइन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये लाइन एक्स एक्सिस है। ये लाइन अगर इस तरीके से देखा कि आपने घुमा रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इस लाइन को ऐसे जब हम घुमा रहे हैं तो घुमाते घुमाते एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो एकदम सीधा इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। यानी सीधा सीधी कहा जाए कि वर्टिकल लाइन का इंक्लाइनेशन क्या होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका इंक्लाइनेशन क्या होगा। यानी स्पष्ट रूप से कहा जाए कि ये वाई एक्सिस का इंक्लाइनेशन क्या होगा। तो देखो बेटा कितना डिग्री पे खड़ा है, 90 डिग्री पे खड़ा है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस आप यहाँ पे देखेंगे, इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज π/2, 90 डिग्री पे। अब बेटा आप यहाँ पे एक बार और तय करो कि जब ये रेखा ऐसे किया घुमाते घुमाते एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये आकर के इस वाई पे आकर के आपको टच कर देगा। यानी मन में आपके सवाल बन रहे होंगे कि सर आपने वाई एक्सिस का इंक्लाइनेशन बता दिया तो एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन क्या होगा। तो आप देखें कि एक्स एक्सिस पे कोई कोण बनता ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन इसी पे आकर के ड्रॉप कर गया। तो सीधा सीधी हम लोग कहेंगे कि इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, सीधा कहा जाए, 0। ठीक है, एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन जो होगा वह 0 होगा और वाई एक्सिस का जो इंक्लाइनेशन होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए बेटा स्क्रीन पे आप देख लेंगे, इसी बातों को मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 और इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज π/2। चले अब हम लोग आगे, जबरदस्त बात, स्लोप या ग्रेडियंट, इसी को कहा जाता है ढाल या प्रावंता। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का हम स्लोप कैसे निकालेंगे, किसी भी लाइन का ग्रेडियंट उसी चीज को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। कहता है इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वह 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों, बताता हूं। विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
then tan theta is called the slope या gradient of the line. It is easily denoted by m. क्या कहा? देखिए कहता क्या है मेरे बच्चे, अभी अभी जो आपने इंक्लाइनेशन के बारे में चर्चा किया, जो इंक्लाइनेशन आपका बन के आ रहा था उसे आपने कहा कि थीटा है। अब उसी थीटा को अगर tan के साथ अगर आप ले लेते हैं तो tan थीटा, अब मान लो कि एंगल वहां पे 45 डिग्री बना तो थीटा के स्थान पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब जो लाइन आपका इंक्लाइनेशन बना रहा था एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, उस लाइन का जो एंगल बन रहा था वह एंगल जो कोण बनाता है उसे tan के साथ लेते हैं, और यही tan जो एंगल बना सपोज करो थीटा, तो tan थीटा यही वह लाइन का स्लोप होता है बेटा। यानी आप कहें और स्लोप को आप सूचित करते हैं किससे? m से। यानी एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उस एंगल को tan के साथ लेते हैं, और इसी tan को कहते हैं हम लोग स्लोप, जिसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें आप बेटा यहाँ पे कि थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड इट इज टेकन एज पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग एज इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए थीटा जो है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होगा। सीधा कहें तो घड़ी के विपरीत दिशा में भी और घड़ी के दिशा में भी होगा। तो वैसी परिस्थिति में आपको मैं बताता हूं स्पष्ट रूप से कि सर इस स्थिति में स्लोप कैसे ज्ञात होगा। देखेंगे आप यहाँ पे जो आपके पास डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम का हम अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं और आपको मैं बताता हूँ। देख लेंगे यहाँ पे बेटा कि ये जो ग्राफ आपके पास बनाया गया है एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये 30 डिग्री बनाया गया है। तो ये 30 डिग्री आपके पास आ गया, तो tan 30 डिग्री जब लेंगे हम तो ये ए बी रेखा का स्लोप जो ज्ञात होगा वह tan 30 डिग्री आएगा। और ये जो आपके पास 150 डिग्री आ गया यह भी आपके पास tan 150 डिग्री होगा, लेकिन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम दोनों डायरेक्शन में लेंगे, जैसे आपको मैं बोर्ड पे दिखाता हूं। देखें आप यहाँ पे इस तरीके से मैं आपके बीच एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपको स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि सपोज करो कि ये लाइन मैंने लिया और इस लाइन का मुझे स्लोप ज्ञात करना है। मान लिया कि ए और बी ये आपके पास ए बी एक लाइन है जो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है बेटा वह 30 डिग्री बनाता है। तो पूरे स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री का कोण बना, तब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो क्या आपने देखा कि सर ये आपके पास जो कोण बन रहा है यह तो इंक्लाइनेशन है, लेकिन इसी एंगल को अगर हम tan के साथ अगर ले लेते हैं, जैसे मान लिया कि tan 30 डिग्री ले लिया, तो दिस इम्प्लाइज m बराबर tan 30 का मान आपके पास 1/√3 आया, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का मान आपके पास tan 30 आया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी स्लोप होंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज में जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि m बराबर आपके पास आ गया tan 150 डिग्री। अब tan 150 का मान नहीं मालूम है तो 180 में से 30 घटा दीजिए, ये आपके पास tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला आ गया माइनस tan थीटा यानी -1/√3। यानी अब हम कहें कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इच कितना आपके पास आ गया
तो आपके पास आ गया 1/√3 और -1/√3। यानी आपने क्या देखा, इस तरीके से आपके पास और सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं यहीं पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे आप ये देखें बेटा, तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक के बीच जो एंगल बना रहा है वह 150 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बचेगा बेटा, 45 डिग्री। अब इस लाइन का जैसे मान लो कि यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, अब इस लाइन का स्लोप निकालना है तो फटाक दवा डायरेक्टली हम निकाल लेंगे स्लोप, यानी कि m बराबर tan आपके पास 45 डिग्री या tan आपके पास 150 डिग्री। tan 45 का मान 1, और आप यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं tan 150 का, तो अभी आपने ज्ञात किया था। यहाँ पे देखिए tan 150 का मान कितना आपके पास प्राप्त होकर के आया, -1/√3। तो इस तरीके से आप 150 डिग्री का, हाँ ठीक है, तो 150 का आपके पास ये प्राप्त हो गया। इसी तरह से और भी आपके बीच अगर ग्राफ लिया जा सकता है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ऐसे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है। मान के चलो कि ये ए और बी लाइन है और इस तरह का इंक्लाइनेशन बनता है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए जो एंगल बन रहा है बेटा वह tan के साथ ले लो। tan 45 डिग्री है और आपके पास बचा tan 135 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 और tan 135 का मान -1, वही 180 माइनस थीटा का फार्मूला लगा के निकाल दें। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इंक्लाइनेशन के बारे में। सीधा सीधी आपको मैं बता दूं, बोर्ड पे यहाँ पे आप देखना चाहेंगे, क्या देखेंगे आप कि बेटा अगर इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे मान लिया जाए कि ये कोई आपके पास लाइन है, आप यहाँ पे सीधा ये देखना कि अगर थीटा का अगर मान लिया जाए कि 90 डिग्री से अगर छोटा हो, थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो जो भी यहाँ पे आपके पास इंक्लाइनेशन आएगा या स्लोप आएगा वह पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो ही आप इस तरीके से देख लेंगे कि थीटा का मान अगर मान लेते हैं कि 90 से क्या हो, आपका बड़ा हो, यानी सीधा सीधी कहा जाए कि 90 डिग्री से अगर बड़ा हो, तो इसका इंक्लाइनेशन यानी कि जो स्लोप आपके पास प्राप्त होगा लाइन का वह निगेटिव होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री से बड़ा, जैसे कि आपने देखा कि 135 डिग्री आया, 150 डिग्री आया, तो आप क्या देख रहे हैं कि 135 का स्लोप यानी आपने निकाला तो -1 आया। फिर आपने 150 का देखा तो -1/√3 आया, यानी कि 90 डिग्री तक, यानी 90 डिग्री से अगर छोटा है तो आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, और 90 डिग्री से जो ही मान आपका अगर ज़्यादा होता है तो स्लोप आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरीके से अब आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे बेटा, इस तरह से आपको ग्राफ बनाए गए हैं। इन सारे ग्राफों का आपके बीच स्लोप ज्ञात कर दिया गया। क्या आपने देखा, एक लाइन लिखी गई है, इफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइनेड टू द एक्सिस एंड हेंस इट्स स्लोप विल बी +1 -1, यानी अगर वह समान कोण पे अगर रेखा एक्सिस के साथ झुकी हुई है तब उस रेखा का स्लोप जो होगा वह +-1 होगा। यानी क्या देखा, समान एक्सिस पे मतलब एक तरफ 45 डिग्री बन रहा है तो एक तरफ 135 डिग्री बनेगा, और वैसी स्थिति में उस रेखा का स्लोप जो होगा +-1 होगा। अब आपके बीच बहुत मजेदार एक थ्योरम कह रहा है, जो आप इस थ्योरम को देखेंगे, कहता है कि थ्योरम स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, आप देखेंगे कि उस रेखा का स्लोप ज्ञात करें। आपने क्या देखा कि एंगल जब बनाया था कोई लाइन, तो वहां पे हमने उसके सहारे tan ले लिया और वहां से स्लोप को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहां कहता है बेटा कि अगर दो बिंदु से अगर कोई लाइन पास करता है और दोनों बिंदु अगर मालूम हो, तो वैसी परिस्थिति में मुझे ज्ञात करना है कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा। क्या बात है, देखेंगे आप यहां पे सीधा आप लोग खींचेंगे x एक्सिस और y एक्सिस।
तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, सपोज करो कि ये एक्स डैश एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई डैश वाई एक्सिस है। मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x1, y1 और b एक मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है x2, y2। अब ये दोनों पॉइंट को मान लिया जाए कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये रेखा को हम लोगों ने मिला दिया, सपोज करो इस तरीके से मिला दिया। तो अब क्या कहना है मुझे कि सर ये जब रेखा इस तरीके से मिला दिया गया है तो दो पॉइंट से ये रेखा पास कर रही है, तो पास करने वाली इस रेखा का स्लोप क्या होगा। सपोज करो कि मान लिया कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है बेटा जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास x1, y1 है और b पॉइंट आपके पास यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तब कहता है कि ये पॉइंट दो बिंदु से पास करने वाली इस रेखा का स्लोप क्या होगा। मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल क्या बना, थीटा बना। बहुत सरल और आसान है। आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला था तो तय किया था कि यहाँ से हम लोग इस पे लंब डाल देते हैं। सपोज करो कि ये m है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये x1 होगा और ये जो दूरी है y1 होगा। और इस पॉइंट से आप यहाँ से लंब अगर आप खींच दिए बेटा तो क्या कहेंगे कि पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वह x2 होगा और ये पूरा दूरी जो है से आपका y2 होगा। यहाँ से यहाँ इस पर भी अगर हम आपको मान लिया जाए कि AR या कुछ भी हम वहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, आपके सुविधा अनुसार पॉइंट लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपका इच्छा है ले लीजिए। हम यहाँ पे ले लिया है, कुछ भी पॉइंट लिया जा सकता है। तो AR लंब खींच दिया इस पे। देखेंगे क्या है आप कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। तो ये MN जब आप निकालेंगे, ये दूरी जब निकालेंगे तो x2 माइनस क्या होगा, x1, ये निकल के आ गया। पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका y2 है और ये y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी आपका y1 होगा और पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक आपका y2 है। तो ये दूरी जब आप BR का निकालेंगे बेटा तो पूरा में से आपका यहाँ से पूरा में से आपका ये दूरी घट जाएगा। तो BR का डिस्टेंस आपका निकल के आ गया y2 माइनस y1। और आपने 9th क्लास में एक बात पढ़ा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। क्या मज़ा आएगा कि देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये लाइन हमारा जो है वह ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखा है। तो आपने क्या कहा था कि यहाँ और यहाँ का कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा आ गया। अब हम आसानी से आपको लेके चलना चाहते हैं। एक लाइन में आपको मैं स्लोप ज्ञात कर देता हूं। फ्रॉम ट्रायंगल देखेंगे BAR, फ्रॉम ट्रायंगल BAR तो क्या कहेंगे बेटा, यहाँ से tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा था, लंब बटा आधार, सीधा सीधी कहा जाए तो लंब बटा आधार। जब ये थीटा ले लिया तो इसके सामने का जो आपका साइड होगा वह लंब होगा, यानी कि BR, और जो आपका ये AR है वह बेस होगा। तो आपने क्या देखा कि tan थीटा बराबर BR का मान बेटा मालूम है, यहाँ पे देख लीजिए y2 माइनस y1। और आप देखेंगे कि AR, तो AR का मान, सॉरी AR कहें या MN कहें कोई बात नहीं है, चूंकि यह रेक्टेंगल का आकृति है तो AR बराबर MN होगा, क्योंकि आमने सामने का साइड बराबर होता है। तो AR बराबर आप MN भी कह सकते हैं, जिसका मान x2 माइनस x1 है। तो AR का मान आपके पास आ गया x2 माइनस x1, और यही tan थीटा को हम लोग स्लोप M कहा था। आपके पास स्लोप प्राप्त हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। कहीं कहीं करता क्या है कि ऊपर में माइनस कॉमन कर दिया तो y1 माइनस y2, और नीचे भी कर दिया तो x1 माइनस x2 कैंसिल, तो y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है। आप y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 कहें या x1 माइनस y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 कहें। तो आपने क्या देखा कि दो बिंदुओं से
अगर यह रेखा पास कर रही थी तो वैसी परिस्थिति में इस रेखा AB का जो स्लोप प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या कहें y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। इस तरीके से आपने स्लोप के देखा। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आता है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए जो मैंने ज्ञात किया बेटा वो आपके साथ PDF में लोड कर दिए जाएंगे आपके YouTube में। आप अच्छे तरीके से देखेंगे जो मैंने ड्राइव किया है वो सारा का सारा आपका यहाँ पे डायग्राम के साथ सॉल्यूशन आपका किया हुआ है। अब आप यहाँ पे सवाल देखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है और बढ़िया से आपका डील किया हुआ था। कहता है फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप। आपको इंक्लाइनेशन ज्ञात करना है, स्लोप आपके पास दिया गया है। तो देख लीजिए कि मान लिया कि थीटा बी द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -1, तो स्लोप आपके पास था। स्लोप बराबर आपने क्या पढ़ा था, m बराबर tan थीटा, यानी स्लोप का मान -1 दिया है तो tan थीटा बराबर -1, यानी आप देख रहे हैं कि -1 का मान tan 135 डिग्री होता है और फिर tan से tan कैंसिल बेटा तो थीटा का मान 135 डिग्री गया। इस तरीके से दूसरा आपके पास प्रॉब्लम है कि स्लोप -3 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि tan थीटा बराबर -3। अब हम चाहे तो माइनस को इधर ले लेंगे तो 3 प्लस में होगा माइनस tan थीटा बराबर 3, और ये माइनस tan थीटा को हम लोग फार्मूला में लिखते हैं tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो आप देख लेंगे कि माइनस tan थीटा बराबर 3। अब tan 180 माइनस थीटा कहा, यानी ये माइनस का कहानी समाप्त। अब आप देखेंगे बेटा कि अगर इसको आप इन्वर्स करेंगे, सेकेंड ईयर में हम लोग चलेंगे तो एक चैप्टर है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, वहां पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये tan चला गया उधर तो tan इनवर्स 3 आ गया। अब आप देखेंगे कि थीटा का मान फाइंड आउट करना है तो आप इसको ये साइड ले लाओ तो पाई माइनस tan इनवर्स 3, ये फाइंड आपका हो गया थीटा। तो क्या देखा कि हमारे पास स्लोप दिया गया था, इंक्लाइनेशन हमें ज्ञात करना था। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि इसी में आपके पास सवाल दिया गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। बहुत अच्छी बात, अभी जो आपने थ्योरी पढ़ा जस्ट उसका एग्जांपल आपके बीच है कि दो बिंदु से पास करने वाली उस रेखा का स्लोप ज्ञात करें। तो ये x1 y1, ये x2 y2। वी नो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 और x2 y2 से ज्वाइन कर रहा था, तो स्लोप बराबर क्या कहेंगे y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। तो आप देखेंगे y1 का मान -6 यहाँ पे रख दिया हमने। फिर आपका देखेंगे -y2 तो -y2 माइनस का चिन्ह लगा दिया गया। फिर आप देख रहे हैं बेटा वहां पे कि x1 माइनस x2, तो x1 का मान आपने देखा यहाँ पे 4 है और x2 का मान आप देख रहे हैं कि -2 है, तो 4 माइनस 2 ये आपके पास करेंगे तो -6 और प्लस आपका 5, तो 6 में से 5 गया तो -1 और ये आपका 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 हो गया। यानी देख रहे हैं कि उस लाइन का जो स्लोप फाइंड आउट होके आया वह -1/6 आया। अब कहता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में, अच्छे तरीके से देखेंगे। हम ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन आप जब भी देख रहे थे 10th क्लास के आपने सिलेबस में पढ़ा था ग्राफ, तो उस समय क्या था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए होते थे और उससे हम भुज और कोटि प्राप्त करके वहां हम लोग सारणी बना करके ग्राफ खींचते थे। तब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन में कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन। मतलब अगर कोई लाइन का आपके पास अगर इक्वेशन दिया गया है और उस लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आपके पास दिए गए हैं, तो हो सकता है कि उस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम x और y के जगह पे रखने पे वह उस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर भी सकता है, सेटिस्फाइड नहीं भी कर सकता है, लेकिन जो वह इक्वेशन प्राप्त होगा वह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्राप्त होगा। जैसे बेटा आप देखेंगे कि x एक्सिस का इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज तो y बराबर 0। सीधा कहेंगे कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y का मान 0, चूंकि x अक्ष पे कोई दूरी है ही नहीं है वहां पे हमारा, तो y का तो यहाँ पे आ गया। अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज तो x बराबर 0। अगर कहे x एक्सिस का इक्वेशन तो y का मान 0 और कहे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x का मान 0।
अब आप इस स्तर से देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स अक्ष के समानांतर हो और वाई अक्ष के समानांतर हो, तो स्लाइड से आपको मैं दिखा दूंगा, 1 मिनट आप बोर्ड पे देख लेंगे यहाँ पे, और लास्ट करेगा आपका बहुत अच्छे तरीके से कि इस तरह से आप देखना चाहेंगे। बहुत मजबूत बात है और इस बात को समझना भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई लाइन, यहाँ पे आप देखें बेटा कि जैसे ये एक्स अक्ष मान लो है, ये वाई अक्ष आपके पास है, ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। सपोज करते हैं कि एक्स अक्ष के पैरेलल, तो दोनों साइड जा सकता है। मान लो कि ये ए बी लाइन जो है यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देख रहे हैं कि ये ऊपर में भी पैरेलल हो सकता है, नीचे में भी पैरेलल हो सकता है। तो देखें क्या कि एक्स अक्ष के ये आप देख रहे हैं क्या कि एक्स एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है, ए बी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये धनात्मक दिशा में भी हो सकता है, ऋणात्मक दिशा में भी हो सकता है। तब वैसी परिस्थिति में इस लाइन का समीकरण क्या होगा? सीधा क्या सवाल कहता है कि उस लाइन का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा या ऋणात्मक दिशा में समानांतर है। तब देखेंगे बेटा, जब भी समानांतर लाइन होती है तो उसके बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस होता है। मान लिया कि ये आपके पास डिस्टेंस जो है से सपोज करो कि यहाँ पर ए है। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, चूंकि वाई एक्सिस के नीचे में आपका ऋणात्मक होता है, तो सीधा देखेंगे कि इस लाइन का अगर इक्वेशन पूछता है तो ये डिस्टेंस किसका है? वाई का। ये भी डिस्टेंस किसका है? वाई का। तो सीधा कहना कि इस रेखा का समीकरण हो जाएगा वाई बराबर ए, और नीचे आएंगे तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा वाई बराबर माइनस ए। जो दूरी होती है बेटा समानांतर रेखा के बीच, वही दूरी को हम लोग y के बराबर लिख देते हैं। ये निगेटिव साइड और ये ऊपर पॉजिटिव साइड। इसी तरह से आप देखना चाहेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल अभी आपने देखा था बेटा, अब ये y एक्सिस के पैरेलल मान लिया जाए कि ये लाइन ड्रा किया गया। सपोज करो कि ए बी लाइन जो है आपका y एक्सिस के पैरेलल है, तो पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, निगेटिव साइड में भी हो सकता है। तो ये दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस है बेटा, मान लो सपोज करो कि ये b है, तो इधर जब हम करेंगे तो ये माइनस b होगा। तो ये डिस्टेंस किसके है? x का है। तो इस लाइन का समीकरण x बराबर b हो जाएगा, और इधर जब आएंगे तो इस लाइन का इक्वेशन देखना चाहेंगे तो x बराबर माइनस b होगा। जैसे कि आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे, मान लिया कि ये लाइन का समीकरण पूछता है और यहाँ से आपका y एक्सिस के ये पैरेलल है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 3 यूनिट्स दिया गया है। तब पूछ रहा है कि सर इस लाइन का समीकरण क्या होगा? तो डायरेक्ट कह देंगे कि इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लोग आगे देखना चाहेंगे, यहीं पे आपको इसी तरह से इसी में आपका डिफिनेशन दिया गया था कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर है, अगर वह डिस्टेंस वहाँ पे अगर b है तो वह y के बराबर b होगा। इसी तरह से हम लोगों ने निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड में दिखाया कि निगेटिव साइड में आएगा तो माइनस b, पॉजिटिव साइड में तो प्लस b। डायग्राम के साथ आपको बता दिए गए हैं। यही बात को मैंने यहाँ पर भी कहा था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो वो लाइन और वाई एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस होता है तो x के बराबर a हो गया, और अगर निगेटिव साइड में आता है तो x इज इक्वल टू माइनस a होगा। दोनों को आपको दिखा दिया गया। अब आपके पास है इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि आपको एक लाइन में आपको स्पष्ट रूप से दिखा देंगे और आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा। चले आप यहाँ पे देखेंगे बेटा ग्राफ के सहारे, यहीं से आपका टॉपिक जो है वो मजबूत होगा। और ये इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब ही होता है खंडित करना, इंटरसेप्ट करना, काट देना। अब देखेंगे आप यहाँ से कि ये एक्स अक्ष है और आपका ये आपका वाई एक्सिस है। आप देखेंगे यहाँ पे सपोज करो कि ये लाइन आपके पास, मान लेते हैं कि ए बी एक लाइन है
जो एक्स एक्सिस को ए बिंदु पर और वाई एक्सिस को बी बिंदु पर काटती है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि यह रेखा एक्स अक्ष को ए बिंदु पर और वाई अक्ष को बी बिंदु पर काटती है, इंटरसेप्ट करती है। तो यहां से ऑरिजिन से यहां तक जहां पे काटा उसकी दूरी मान लिया कि ए इकाई है, और ये वाई एक्सिस पे जो ऑरिजिन से काटा उसकी दूरी मैं मान लिया कि बी इकाई है। तब क्या देखना चाहेंगे कि एक्स अक्ष से जो दूरी आपके पास आया, देख रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट किया और वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट किया। हो सकता है ये ऋणात्मक दिशा में भी हो सकता है। तो ए जो आपके पास डिस्टेंस प्राप्त हो गया, अगर हम मॉड ए ले लेते हैं तो ये जो हमारा होगा ऑरिजिन से ये एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर इंटरसेप्ट किया वहां से यहां तक के बीच की लेंथ हो जाएगी, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी। अगर मॉडुलस में वह मान ले लेते हैं तो वही इसी प्रकार से अगर यहाँ पे भी अगर हम मॉडुलस में बी ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये लेंथ आपका मालूम हो जाएगा। ओ और बी के बीच जो ओ बी आपका बन रहा है इसका लेंथ आपका मॉड बी हो जाएगा। यानी आपने देखा कि एक्स अक्ष को ए डिस्टेंस पे, वाई अक्ष को बी डिस्टेंस पे यह रेखा इंटरसेप्ट किया, तो आपके पास यहां से यहां का जो लेंथ होगा वह मॉड है। सपोज करो कि मान लो कि ये 3 यूनिट्स में हो गया और ये 4 यूनिट्स में हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वह 4 होगा और यहां से यहां तक का लेंथ होगा वह 3 होगा। कभी कभी हो सकता है कि ये साइड में आपको ऐसे कर दे, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं कि यह -4 है और यहां से यहां तक की दूरी सपोज करो कि आपका 5 है, सपोज करो मान लो। तो चूंकि ये ऋणात्मक साइड में किया तो a के मान तो -4 आ गया, लेकिन इसका लेंथ अगर बेटा पूछता है इसका लेंथ तो सीधा हम लोग मॉड ए कहेंगे, यानी -4 का मॉड करने पे 4 होगा। चूंकि ये साइड ऋणात्मक है लेकिन इसका डिस्टेंस जो कवर होगा वह 4 होगा। इसी तरीके से आप लोगों को आगे हम बताएंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को यदि कोई रेखा ए और बी डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करता है तब उस रेखा का इक्वेशन क्या होगा, अगले क्लास में आप लोगों के बीच चर्चा होगी। वही चीज को आपको यहाँ पे मैंने कंटेंट में आपको दिखा दिया है कि एक्स एक्सिस को ए दूरी पर, वाई एक्सिस को बी दूरी पर वह रेखा इंटरसेप्ट किया, तो उसका फॉर्म ग्राफ के साथ देख रहे हैं कि इस तरीके से बन रहा है। ए दूरी पर किया था, बी दूरी पर किया था, तो इसका कोऑर्डिनेट a,0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,b होगा। यहाँ से यहाँ का लेंथ मॉड ए और यहाँ से यहाँ का लेंथ मॉड बी निकालेंगे। जैसा कि आपने कुछ एग्जाम्पल भी देख रखा है कि यहाँ से यहाँ ओ ए का मान 3, तो ए का मान 3, बी का मान 4, ऐसी मालूम करना है बेटा। इधर से देख लो तो ए का मान -3, बी का मान 4। आगे आप लोग इसी तरह से स्लाइड पे देख रहे हैं कि ए का मान -3 और बी का मान 4, चूंकि एक्स एक्सिस के ए साइड में है। फिर आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष को 3 यूनिट्स पर और वाई एक्सिस को यहाँ से आ जाइए तो 4। तो ए और बी का मान इस तरीके से अगर मालूम होता है, कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के बीच क्वेश्चन दे दिया गया है, इसे आप अच्छे तरीके से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बेटा। और बाकी कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखेंगे और अच्छे तरीके से इसे अध्ययन करेंगे। हो सकता है कि 2 से 3 क्लास आपका इसमें स्ट्रेट लाइन में चलेगा और अच्छे तरीके से आप लोगों को एक एक बिंदु और एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।